नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पत्रकार योगेंद्र योगी। दोस्तों, आपने हकीम लुकमान का नाम सुना होगा। कहा जाता है उसके पास हर बीमारी का इलाज था। चलो, हो सकता है आपने उसका नाम नहीं सुना हो, पर अलादीन के चिराग का नाम तो ज़रूर देखा सुना होगा ही, जिससे चिराग घिसते ही कुछ भी मांगो और तत्काल चीज़ें हाजिर कर देता था। लुकमान और अलादीन की तरह ही हमारे देश की सरकारें आपको परेशान होता हुआ, रोता हुआ, बिलबिलाता हुआ नहीं देख सकती। वो जो कर सकती हैं ज़रूर करती हैं, बस आपके समस्या बताने की देर है। पर सरकार में अंधेर नहीं है। आप बताइए सरकार को कि पानी की दिक्कत है, लो अभी दूर किए देते हैं, एक कानून तत्काल बन जाता है। बिजली की दिक्कत है, इसे भी दूर करने के लिए एक कानून बन जाता है। इलाज कराने में दिक्कत है तो लो ये पकड़ो दूसरा कानून। स्कूल कॉलेज की समस्या है, लो देर किस बात की है, पकड़ो इसे भी। भ्रष्टाचार के तो कहने ही क्या है। इस पवित्रता के खिलाफ तक सरकारें कानून बनाने से पीछे नहीं हटी। हालांकि यह ऐसा ही था जैसे खुद के पैरों पर कुल्हाड़ी मारना। पर सरकारें बेचारी क्या करें, आपके लिए अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारनी पड़ी। भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए बना दिए भारी भरकम कानून। इन सब कानूनों को समझना आपके बस का काम नहीं है। ये सिर्फ नेता और अफसर ही समझ सकते हैं। असल में नेता भी नहीं समझते, यूं कहें कि सिर्फ अफसर ही समझ सकते हैं। आप यदि इन्हें समझने लगेंगे तो शायद आपको कई जन्म लेने पड़ जाएंगे। तो देखा आपने कि आपकी तरह हर तरह की मुश्किल को सरकारें कैसे चुटकी बजाते हुए कई बार तो बगैर आपके शिकायत किए हुए ही दूर कर देती हैं। धन्य है इस देश के नेता और देश की जनता भी। मतलब कहने का है कि ऐसी सरकारें स्वर्ग से देवताओं की तरह उतर कर आती हैं, जो आपकी जुबान खुलने से पहले ही आपके मन की बात जान जाएं, जैसे आप पीएम मोदी के मन की बात को जानते हैं और फरियाद पूरी कर दे। भारत में ऐसे ही राम राज्य नहीं आएगा। सरकारों के इतनी मेहनत करने से तो यह राम राज्य आएगा। आप यदि इसके बाद भी चीखते चिल्लाते रहें, रोते कलपते रहें, दोष देते रहें, दुहाई देते रहें, तो ये आपकी किस्मत खराब है। वरना देखिए, सरकार तो आपकी मुरादें पूरा करने में जरा भी देर नहीं लगाती। अब कॉकरोच जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने देश की राजधानी दिल्ली में हंगामा किया तो सरकार ने फट से समाधान कर दिया। समाधान करना सरकार के बाएं हाथ का खेल है। बना दिया तत्काल कानून। चलो, थोड़ा सा जिक्र इस कानून का भी कर लेते हैं। इस नए प्रस्तावित कानून में परीक्षाओं में पेपर लीक या अनुचित तरीके में शामिल पाए गए लोगों को कम से कम 5 साल और अधिकतम 10 साल तक जेल जाना पड़ सकता है और उन पर 50 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। संगठित अपराधों के लिए विधेयक में कम से कम 7 साल की सजा का प्रावधान है और 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माने का भी प्रस्ताव है। अब आप बताइए कि सरकारें कितनी जागरूक हैं। कर दिए ना आपकी समस्या का समाधान। वैसे आप किसी नेता, मंत्री, विधायक या सांसद से सवाल करें कि अब तक जनता की भलाई के लिए कितने कानून बनाए जा चुके हैं, तो चूंकि इतने बन चुके हैं कि उन्हें याद ही नहीं होगा। आपको तो याद होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि आप बादाम नहीं खाते तो आपकी याददाश्त बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। आप खाना शुरू कीजिए, नेताओं के रास्ते पर चलिए, ताकि आपको भी थोड़ा बहुत याद रहे कि कम से कम हमने वोट किसको दिया था, किस बात के लिए दिया था। खैर, कोई बात नहीं। इसमें भी कानून की बारीकियों तक तो उनके लिए भी पहुंचना नामुमकिन है, नेताओं के लिए। वैसे बता दूं कि ज़्यादातर कानून जब बनाए जाते हैं तब उन्हें विधानसभा या संसद में पारित कराने वाले आपके जनप्रतिनिधि यानी कि एमएलए और एमपी पढ़ते तक नहीं है। सत्ता पक्ष का काम उन्हें पास कराना और विपक्ष का काम यही है सिर्फ उनका विरोध करना। आप कभी भी संसद और विधानसभाओं के लाइव टेलीकास्ट या उनकी पुरानी रिकॉर्डिंग देख लीजिए। जब ऐसे कानूनों पर बहस होती है तो कितने माननीय सांसद या विधायक सदन में पहले तो मौजूद रहते हैं। सिर्फ जिन्हें चर्चा में जिनका नाम होता है, जिनको हिस्सा लेना होता है, वो या चुनिंदा दूसरे मौजूद रहते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपकी चुनी हुई सरकारों को या आपकी चिंता हो, अदालतों को भी आप
पर कई बार बहुत ज़्यादा तरस आ जाता है कि आप कितने परेशान हैरान हैं। तो अदालतें भी ये नहीं देख सकती, तो कई बार अदालतें भी खुद की तरफ से किसी कानून की अलग तरीके से व्याख्या करके उसकी नई परिभाषा तय कर देती हैं, और ऐसे में उस कानून के मायने बदल जाते हैं और एक तरह से वो नया कानून बन जाता है। ऐसे ढेरों उदाहरण हैं जब सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की व्याख्या के जरिए नए कानून बन गए। हालांकि यह काम अदालतों का नहीं है, यह काम सिर्फ राज्यों की विधानसभाओं और देश की संसद ही कर सकती है। पर बात जब आपकी तकलीफ पर आ जाए ना, तो फिर कोई भी आगे पीछे नहीं देखता। आपको तकलीफ में कोई देख नहीं सकता, इसलिए तत्काल कानून का इंजेक्शन ठोका जाता है। एक बात याद रखिए, कानून आपके भले के लिए बनाए हैं, अफसरों के लिए इसलिए नहीं बनते कि उनको अपना भला करना ही नहीं है, तो फिर दिक्कत किस बात की है। इसलिए यह बोझ सरकार ने अफसरों पर डालना सही नहीं समझा। कारण यह है कि एक तो अफसरों की चमड़ी बहुत मोटी होती है, उनको कहने सुनने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता, भले ही दुनिया में आग लग जाए, पर वे अपनी कुर्सी से टस से मस तक नहीं होते। दूसरा, अफसरों को मोटी पगार, वेतन भत्ते, गाड़ी घोड़ा बंगला, नौकर चाकर मिलते हैं, मिलता तो उनको और भी बहुत कुछ है। इसलिए अफसर ही हैं इस देश में जो कानून का पाठ समझ सकते हैं। इस लिहाज से देखा जाए तो देश की जनता अनपढ़ मानी जा सकती है। दोस्तों, पेपर लीक हो जाए तो अफसरों की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, मतलब किसी को जेल नहीं होगी। कहीं अग्नि दुर्घटना हो जाए तो अफसरों की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। बेशक दुर्घटना से बचाव के इंतजाम देखने की जिम्मेदारी अफसरों की रही हो, ऐसी कोई बड़ी सड़क दुर्घटना हो जाए तो भी अफसरों की कोई जिम्मेदारी नहीं है। इसके अलावा भी किसी तरह का कोई बड़ा हादसा हो जाए जिसमें बेशक 150 लोगों की मौत हो जाए, तब भी अफसरों की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। सीधी सी बात है कि मरने वालों और उनके घर वालों की जिम्मेदारी है कि कोई ऐसे हादसों में मरे नहीं। अफसर ना पहले जिम्मेदार थे, ना आज हैं, और ना ही भविष्य में होने के कोई आसार नजर आते हैं। देश और राज्यों में सरकारें चाहे किसी भी राजनीतिक दलों की हों, अफसर हमेशा जिम्मेदारी से मुक्त हैं, रहेंगे और आगे भी होंगे। उनका कभी कुछ नहीं बिगड़ता। अब तक केंद्र और राज्यों की सरकारों ने हजारों नए कानून बनाए और हजारों में ही संशोधन किया गया है। इसके बावजूद देश में हजारों समस्याएं जो पहले थी वही आज भी हैं और वही आगे भी रहेंगी। किंतु ये जो कानून बनाए हैं, इनमें एक लाइन भी कहीं यह नहीं है कि यदि किसी भी तरह का कोई पेपर लीक हुआ, कोई हादसा हुआ, कोई घटना हुई, कोई दुर्घटना हुई, उसके लिए अफसर को जिम्मेदार ठहराया जाएगा और उसे सीधा जेल भेज दिया जाएगा। इस देश में जो समस्याओं के अंबार लगे हुए हैं ना, वो इसी कारण से लगे हुए हैं कि यहाँ कोई जिम्मेदार है ही नहीं। इसलिए कैसा भी हादसा घटना हो जाए, अफसर कभी जिम्मेदार नहीं ठहराए जाते। आपने आज तक कभी देखा सुना पढ़ा हो नहीं होगा कि किसी बड़े हादसे के लिए या ड्यूटी में लापरवाही के लिए किसी आईएएस या आईपीएस अफसर को जिम्मेदार ठहराते हुए उसके खिलाफ सरकार की तरफ से पुलिस थाने में कोई एफआईआर दर्ज कराई गई हो, उसको जेल जाना पड़ा हो। ये तो बहुत दूर की बात है। सरकार उसकी जिम्मेदारी तय करते हुए आसानी से सस्पेंड भी नहीं करती है। बहुत मुश्किलों से कोई अफसर हजारों में से 10-20 हजार में से किसी एक मामले में मुश्किल से निलंबित होने का उसके खिलाफ मामला आता है। बाकी सब निश्चिंत रहते हैं, आराम से घोड़े बेचकर सोते हैं, क्योंकि कानून इतने सारे बन चुके हैं, देश की जनता पर लादे जा चुके हैं और जनता उन कानूनों के नीचे इतनी बुरी तरह दबी और फंसी हुई है कि ढंग से सांस तक नहीं ले पा रही है। तो ये आपने ऐसा इसलिए नहीं देखा सुना होगा अफसरों के मामले में, क्योंकि ऐसा कोई कानून ही नहीं बना आज तक जिसमें इस स्तर के अफसरों की जिम्मेदारी तय हो। यदि कोई बात हो भी जाती है तो उसमें छोटे राज्य स्तर के अफसरों को बलि का बकरा बना दिया जाता है, लेकिन वह भी इतना आसान नहीं है। इसलिए जब कभी सरकारें नींद से जागती हैं, तब लोगों को सुलाने के लिए कानून की गोली दी जाती है। जैसे कॉकरोच पार्टी के प्रदर्शन के बाद पेपर लीक रोकने के लिए कई तरह की गोलियां दी गई हैं। सरकार के पास विभिन्न प्रकार के मिलीग्राम की गोलियां होती हैं जो अलग अलग समस्याओं पर समय समय पर दी जाती हैं। जब भी आगे भी कोई समस्या आएगी तो सरकार तत्काल एक कानून की गोली आपको थमा देगी और आप आराम से उसको लेकर गहरी नींद में सोते रहिए। सरकार को डिस्टर्ब आप मत कीजिए। तो दोस्तों, आपको आज का विश्लेषण कैसा लगा?
प्लीज़ अपने लाइक एंड कमेंट के साथ बताइए। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिजनों को शेयर करना नहीं भूलें। मेरा तमाम दोस्तों से आग्रह है कि प्लीज़ इस यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकॉन का बटन ज़रूर दबाइए। धन्यवाद, नमस्कार।